तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग की। तो ये देखिए लिखा हुआ है टॉपिक, आप ऊपर हेडिंग देख रहे होंगे कि जामिया बीएड एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2024-25। तो देखिए बीएड का जो प्रिपरेशन कर रहा है, बीएड हो, डीएलएड हो, बीएड नर्सरी हो या फिर बीएड स्पेशल हो, उनके लिए तो आप बेनिफिट है ही, बेनिफिशियल है ही। साथ ही साथ जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जिस एग्ज़ाम में आपका रीजनिंग पूछता है, सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो आप सभी को वो सभी लोग देख सकते हैं इस वीडियो को जिनके एग्ज़ाम में, जिनके एंट्रेंस एग्ज़ाम में रीजनिंग आता है। तो ये पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपना पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला जो क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से लिया गया है। कुछ पूछ रहा है कि इंट्रोड्यूसिंग सोनिया, सोनिया को इंट्रोड्यूस करते हुए आमिर कह रहा है कि सी इज़ द वाइफ ऑफ ओनली नेफ्यू ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर। तो यहाँ पर ओनली वर्ड दो बार आया है। ओनली नेफ्यू मतलब एक ही नेफ्यू है, और ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर मतलब जो आमिर की माँ है, आमिर की जो माँ है उसका एक ही इकलौता भाई है। और आमिर का जो आमिर की माँ का जो भाई है वो उसका इकलौता नेफ्यू भी है। मतलब किसकी बात कर रहा है, मतलब आमिर किसकी बात कर रहा है, आमिर अपने अंकल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आइए हम आमिर के मदर को बना दिए। मानते कि चलिए पहले हम क्या करते हैं, आमिर को बनाते हैं कि मानते कि आमिर है और आमिर किसकी तरफ इशारा कर रहा है, सोनिया की तरफ। सोनिया को इंट्रोड्यूस करा रहा है, ये सोनिया को इंट्रोड्यूस करा रहा है। और क्या बोल रहा है कि मेरी माँ, मदर हो गई, आमिर की मदर हो गई, मदर ऑफ आमिर। माँ का जो भाई है, भाई तो मतलब ये ब्रदर हो गया, ओनली ब्रदर है, ओनली ब्रदर। तो यहाँ पे ये ध्यान दें कि यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली ब्रदर, ओनली ब्रदर, ब्रदर। ठीक है, ओनली ब्रदर है। ओनली ब्रदर का ओनली नेफ्यू, ओनली ब्रदर का ओनली नेफ्यू, इसका मतलब आमिर खुद हो गया, आमिर खुद हो गया। और ये उस नेफ्यू का क्या है, सोनिया क्या वाइफ है, उस नेफ्यू का सोनिया वाइफ है। इसका मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएगी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। अब यहाँ तो हस्बैंड वाइफ हो गए। एक जनरेशन ऊपर था, हमने इसको एक जनरेशन ऊपर बना दिया, इस सेम जनरेशन हमने सेम जनरेशन में बना दिया। अब इसके बाद देखते हैं रिलेशन किसका किससे पूछ रहा है। तो देखिए हाउ सोनिया, मतलब सोनिया रिलेटेड टू आमिर, तो सोनिया का आमिर से रिलेशन पूछ रहा है, क्योंकि सोनिया का आमिर से रिलेशन अलग होगा और आमिर का सोनिया से रिलेशन अलग होगा। ठीक है, यहाँ पर वाइफ हो जाएगा और यहाँ पर हस्बैंड हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ध्यान देना है कि किससे रिलेशन पूछ रहा है। तो यहाँ पर सोनिया इज रिलेटेड टू आमिर, तो सोनिया कैसे रिलेटेड है, सोनिया वाइफ है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वाइफ। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वाइफ। आइए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला है कि ए इज़ 30% मोर एफिशिएंट देन बी, मतलब ए की जो कार्य करने की जो एफिशिएंसी है बी से ज़्यादा है, कितना, 30%। हाउ मच टाइम विल टेक दे वर्किंग टुगेदर टेक द कंप्लीट अ जॉब विच ए अलोन कुड हैव डन इन 23 डे, मतलब उस काम को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे अगर उसी काम को ए अकेला 23 डे में कंप्लीट कर दे रहा है। 23 में अगर एक कंप्लीट कर दे रहा है और ए की एफिशिएंसी से ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, बी से ज़्यादा है। तो अगर दोनों एक साथ मिलके काम करें तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए दोनों के पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ए और बी की एफिशिएंसी निकालते हैं रेशियो के फॉर्म में। अब देखिए 30% ज़्यादा है तो हम क्या करते, 100 पे ले जाते हैं, पूरे काम को एफिशिएंसी को 100 पे ले जाते हैं। तो मतलब ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, क्योंकि 30% मोर है। तो बी की एफिशिएंसी हमने 100 मान लिया। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए जो कॉमन मिला उसे कैंसिल आउट कर देंगे तो 30, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो कितना आएगा, 13:10 का रेशियो आ जाएगा। अभी दोनों की एफिशिएंसी कितना है, 13:10 का एफिशिएंसी आ गया। अब देखिए पी के बारे में बोला है कि पी अकेला इसी काम को कितने दिन में कर रहा है कंप्लीट, तो 23 डेज़ में कंप्लीट कर दे रहा है, 23 डेज़ में कंप्लीट कर दे रहा है। तो अब मान लीजिए कि अगर, तो हम यहाँ से टोटल काम तो निकाल ही सकते हैं, टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, अगर हम टोटल वर्क की बात करेंगे, टोटल वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है टाइम गिवन है, ए का टाइम गिवन है 13 और एफिशिएंसी गिवन है और टाइम गिवन है, टाइम कितना है 23। तो यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा कि टोटल वर्क कितना है। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 299 आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 299 आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया। अब इसी टोटल वर्क को मिलकर ए और बी को दोनों साथ काम करना है, दोनों को साथ काम करना है और बताना कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए एक ए की एफिशिएंसी 13 है, अब बी की एफिशिएंसी 10 है। तो अगर हम ए एंड बी इज 1 डे वर्क, एक दिन का वर्क कितना होगा दोनों का, एक दिन का वर्क, एक दिन में कितना वर्क करेंगे, 13 + 10 = 23।
23, यहाँ से ऐड कर दीजिएगा 23 आएगा। तो एक दिन में इतना काम कर सकते हैं, तो इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो सिंपल से आपको क्या करना है, 299 डिवाइड बाई 23, यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा। अब जब इसे कट करेंगे आप तो आ जाएगा 13 डेज, इसे कट करेंगे तो आ जाएगा 13 डेज। तो आइए एक बार फिर से समझा देते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, 30% मोर दिया हुआ था एफिशिएंसी, तो हमने क्या किया A/B का रेशियो, मतलब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालिया। तो जब भी ऐसा परसेंटेज वाला सवाल है तो टोटल आपको जो आपका प्राइमरी स्केल है उसको 100 पे ले जाना है। तो 100 का 30% कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, और बी का हमने 100 ले लिया, तो यहाँ से 13:10 का रेशियो आ गया। अब हमने टोटल वर्क निकाल लिया। टोटल वर्क कैसे आएगा, एफिशिएंसी इंटू टाइम टेकन, एफिशिएंसी इंटू टाइम टेकन इज इक्वल टू टोटल वर्क के बराबर आ जाएगा। तो एफिशिएंसी 13 की थी और टाइम टेकन, हाँ एफिशिएंसी 13 की थी और टाइम टेकन कितना ले जाएगा 23। तो यहाँ से टोटल जो काम है, टोटल वर्क है वो 299 हो गया। अब ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 13 है, अब बी की एफिशिएंसी 10 है, इसलिए टोटल काम कितना हो जाएगा 23, मतलब दोनों की एफिशिएंसी 23 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टोटल डे निकाल सकते हैं, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी इज इक्वल टू डे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 23 डे आ गया। तो आपको भी ऐसे सॉल्व करना है, सबसे शॉर्टकट मेथड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 13 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 3 की तरफ, जो कि ब्लड रिलेशन से है। तो इसमें बोला कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, लता से, मतलब एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते हुए लता क्या बोल रही है, ही इज़ द, मतलब जो पॉइंट पहले हमने लता को बना दिया, तो हमने क्या किया, मान लेते कि लता है, अब पॉइंट किसकी तरफ कर रही है, अब पॉइंटेड टू अ फोटोग्राफ, मतलब एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते हुए बोल रही है। अब क्या बोल रही है आगे क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, ही इज़ द, मतलब इसकी बात कर रहा है, ही इज़ द सन ऑफ, मतलब सन है तो मतलब इसका मतलब एक इसका जनरेशन पीछे आ जाएगा, तो इसको हम यहाँ बना देते हैं, ज़्यादा अच्छा से बन जाएगा। ये लता हो गई, ये फोटोग्राफ हो गया, और ये बोला सन की बात बोला, तो सन मतलब एक जनरेशन ऊपर चला गया। सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, मतलब इसकी लता के जो ग्रैंड फादर हैं, लता के जो पहले फादर आ जाएगा, देन उसके बाद ग्रैंड फादर आ जाएगा। तो लता के जो ग्रैंड फादर हैं, लता का जो ग्रैंड फादर है उसके बेटे का बेटा, उसके बेटे का बेटा, एक जनरेशन गैप आ गया। ठीक है, बेटे का बेटा है। हाउ इज मैन रिलेटेड टू फोटोग्राफ, सॉरी, हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू लता, मतलब इस फोटोग्राफ में जो मैन है वो लता से कैसे रिलेटेड है। देखिए पहले बोला यहाँ पर भी ओनली आया है, यहाँ पर क्या गया, ओनली सन आया है। यहाँ पर क्या आया, देखिए यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, ओनली सन, ओनली सन आया, इकलौते का बात आया है। तो इकलौते का जब बात आया है कि ओनली सन है, इसका मतलब इसका ग्रैंडफादर ओनली सन, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। क्योंकि देखिए ग्रैंडफादर बोला है, लता के ग्रैंडफादर, लता का जो ग्रैंडफादर है वही इसका भी ग्रैंडफादर होगा, जो लता का ग्रैंडफादर है वही इसका ग्रैंडफादर होगा। और जो इस फोटोग्राफ में जो बंदा है जो उसका फादर है वही लता का भी फादर होगा, क्योंकि ओनली की बात आई, ओनली सन आया है, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर की बात आई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रदर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रदर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए किसी को अगर कन्फ्यूजन है तो दोबारा बता दीजिए कि यहाँ के ओनली की बात आई थी। ये जो फादर है, ग्रैंड फादर है, उनके ओनली सन था, ओनली सन था, ओनली सन, मतलब लता के जो फादर हैं वही इस फोटोग्राफ का भी फादर होगा। तो यहाँ से दोनों लता और फोटोग्राफ में जो बंदा है वो आपस में भाई बहन हो जाएंगे। अगर लता यहाँ से लता से पूछता कैसे रिलेशन है तो लता सिस्टर हो जाती, लेकिन फोटोग्राफ का पूछा है, देखिए फोटोग्राफ रिलेटेड टू लता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखिए इसमें बोला है कि ए, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डे। तो इस केस में सीधे आपको एलसीएम निकालना होता है। इन हाउ मेनी डे कैन ए डू अ वर्क इफ असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन द एवरी थर्ड डे, मतलब फर्स्ट डे सेकेंड डे, मतलब फर्स्ट डे सेकेंड डे ए अकेला काम कर रहा है, और थर्ड डे यहाँ पर ए काम कर रहा है, यहाँ भी ए काम कर रहा है, थर्ड डे आ जा रहा है वो ए, बी एंड सी तीनों साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो पूछ रहा है काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले 20, 30 एंड 60 इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो देखिए सबके पहले एलसीएम की बात करेंगे, सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम इसका 60 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें अगर ए की एफिशिएंसी निकालनी होगी तो ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू 60/20 कर देंगे,
तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, मतलब 3 एफिशिएंसी हो गया, मतलब ए सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है। अब एफिशिएंसी ऑफ बी 60 अपॉन कितना डे में टोटल वर्क करें, तो इस जगह यहाँ से 2 हो जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली अब एफिशिएंसी ऑफ सी निकालेंगे, एफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू 60/60 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए टोटल काम हमारे पास 60 है, टोटल वर्क जो है 60 है, और एफिशिएंसी हमें मालूम चल गई। तो मतलब फर्स्ट डे ए काम करेगा तो इसके 3 हो जाएगा, प्लस सेकेंड डे भी ए ही वर्क कर रहा है तो 3 हो जाएगा, प्लस अब उसके बाद थर्ड डे ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं, ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं, तो 3 + 2 + 1, ठीक है। ये फर्स्ट डे का वर्क अगर हम इसको अलग अलग कर दें तो ये फर्स्ट डे का वर्क हो गया, ये सेकेंड डे का वर्क हो गया, ये फर्स्ट मतलब थर्ड डे का वर्क हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। आप टोटल सबको ऐड कर लीजिए, तो 3 + 3 + 3 9 हो गया, +3 12 हो गया, तो टोटल जो इफिशियंसी टोटल आ रही है वो 12 की आ रही है, टोटल इफिशियंसी 12 की आ रही है। और एक फॉर्मूला याद रखिए कि जो वर्क डन है, वर्क डन इज इक्वल टू टाइम टेकन, टाइम इंटू एफिशिएंसी के बराबर होता है, इंटू एफिशिएंसी, ठीक है। या तो सीधे इसको शॉर्ट में याद रखिए कि W = T इंटू ई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए वर्क हमें पता है कितना वर्क है, 60 वर्क है, तो हमने 60 वर्क W की जगह हमने 60 रख दिया, 60 इज इक्वल टू टाइम कितना है, टाइम टोटल हमारे पास सॉरी टाइम तो हमें नहीं पता, टाइम हमें निकालना है T। इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी हमने अभी जस्ट 3 दिन की इफिशियंसी निकाला, 3 दिन की इफिशियंसी कितनी निकल के हमारे पास आई, जो आई वो 12 आई है। अब यहाँ से ट्रांसफर करके T की वैल्यू निकाल लीजिए, तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60/12, तो कितना आ जाएगा 5, तो T की वैल्यू मतलब 5 डे आ गया। तो अब इसके बाद ए कितना दिन में इसी काम को करेगा, तो ए जो करेगा, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 3 है, तो 3 × 5 इज इक्वल टू 15 डेज। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15, ए की वैल्यू मतलब ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। या तो ऐसे कर लीजिए, या तो देखिए हमें एफिशिएंसी मिल गई है, टोटल एफिशिएंसी में 12 मिल गई है। अब देखिए इधर 12 लिख दीजिए, इधर 3 लिख दीजिए। अब देखिए टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 60 है, तो इसको 60 बनाने के लिए मैं 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 60 होगा। और इसको तो इसका मतलब इधर 5 से मल्टीप्लाई किए तो इधर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो यहाँ पर डे हो जाएगा, तो यहाँ से 15 डेज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो टोटल निकाल के देन उसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए ए से, या फिर आप जैसे भी अभी कुछ देर पहले बताया वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए इसमें कि ए और बी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, और उसी काम को सेम वर्क बी एंड सी कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 12 डे में। तो कह रहा है कि ए बी एंड सी और तीनों मिलकर उसी काम को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो कह रहा है कि अगर उसी काम को सिर्फ ए और सी, देखिए यहाँ पर ए बी आया, यहाँ पर बी सी आया, यहाँ पर ए बी सी आया, तो पूछ रहा है कि ए और सी दोनों मिलके उसी काम को, सेम काम को कितने दिन में करेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो इतने भी डे दिया रहा है सबका आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है, मतलब टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना हो जाएगा, जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम ऑफ ए और बी का 8 डे है, और इनका 12 डे है, और इसका 6 डे है। तो देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 24 आ जाएगा, 24 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब 24 एलसीएम आ गया। अब इसके बाद हमें एफिशिएंसी निकालना है, एफिशिएंसी में निकालना है, तो एफिशिएंसी आप पहले इनका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि ए बी का एफिशिएंसी कितना है। तो एफिशिएंसी ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी लिख देते हैं, ए एंड बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो देखिए टोटल हमारे पास वर्क कितना है, 24 है, 24, और ये कितने दिन में काम करे, 8 डे में, तो इसका हो जाएगा एफिशिएंसी 3 का हो जाएगा, 3 की एफिशिएंसी इतना हो गया, मतलब ए और बी दोनों मिलकर 3 यूनिट काम कर रहे हैं। और फिर एफिशिएंसी ऑफ कितना निकालें हम, बी एंड सी निकाल लेते हैं, बी एंड सी ये कितना हो जाएगा, तो 24/12, तो कितना हो जाएगा, 2 एफिशिएंसी हो जाएगा, यहाँ से इनकी एफिशिएंसी 2 हो गई। अब ए बी सी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, 24/12 इज इक्वल टू 12 नहीं था, 6 था ना, तो 4 आ गया यहाँ से। अब सबकी एफिशिएंसी में निकल गई। अब देखिए अगर हम सबकी एफिशिएंसी निकल गई, अगर हम सिर्फ अकेले अगर एफिशिएंसी निकालना चाहे ए और सी की, तो यहाँ से इजीली हम निकाल सकते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ अकेला ए कितना हो जाएगा, तो टोटल ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है, ए बी सी की एफिशिएंसी 4 है, तो यहाँ हम 4 लिख सकते हैं, माइनस
4 माइनस हमें ए की निकालनी है, ए की निकालनी है, इसलिए हम बी और सी को माइनस करेंगे। तो बी और सी की एफिशिएंसी हमने जस्ट अभी निकाला था, आया था 3, सॉरी बी एंड सी की एफिशिएंसी 2 है। तो टोटल ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब हमें सी की एफिशिएंसी निकालना है। तो एफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू, क्योंकि ए और सी का पूछा है, तो एफिशिएंसी ऑफ सी में कितना हो जाएगा, ए बी सी की एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी। अब माइनस क्या करना है, हमें माइनस ए और बी की एफिशिएंसी करना है। तो ए और बी की एफिशिएंसी 3 है, तो कितना आ जाएगा, 1 आ गया। तो ए एंड सी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए एंड सी की एफिशिएंसी 3 हो गई। ए एंड सी की एफिशिएंसी कितना हो गया, 3। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस सी कितना हो जाएगा, 3 की एफिशिएंसी होगी। बस आपको डे निकालना है, डे निकालना बहुत आसान हो गया। तो टोटल डेज कितना हो जाएगा, डे इज इक्वल टू, एक मिनट, डे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना है, 24 अपॉन टोटल एफिशिएंसी 3, तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 डे हो जाएगा यहाँ से, 8 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकाल लेना। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल एलसीएम लेने के बाद आपका टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, जब टोटल वर्क निकल गया यहाँ से, तो हमने क्या किया कि हमने एफिशिएंसी निकाल लिया, ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लिया, बी और सी की एफिशिएंसी निकाल लिया, और ए बी सी की एफिशिएंसी निकाल लिया। अब क्योंकि हमें ए की अलग एफिशिएंसी चाहिए, तो हमने क्या किया, टोटल में से ए बी सी की एफिशिएंसी में से हमने बी और सी की एफिशिएंसी को माइनस कर दिया। तो हमारे पास जो बचेगा 2, वो क्या आ जाएगा, ए की एफिशिएंसी। अब हमें चाहिए सी की एफिशिएंसी, तो हमने टोटल में से ए और बी की एफिशिएंसी को माइनस कर दिया, तो बच गया 1। तो ये किसका हो गया, सी की एफिशिएंसी। अब हमारे पास यहाँ पर ए और सी दोनों की एफिशिएंसी आ गई, ए एंड सी दोनों की एफिशिएंसी आ गई, दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो 2 + 1 3 हो गया। तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। और हमें डे का फॉर्मूला पता है, डे इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो यहाँ से आ जाएगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से हमने फॉर्मूला बताया था कि वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी, वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें टाइम पूछा था, तो हमने क्या किया, एफिशिएंसी को डिवाइड कर दिया, किससे, टोटल वर्क से। तो यहाँ से 8 डे आ गया। तो आप समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ब्लड रिलेशन से है। चलिए इसका करेक्ट आंसर भी बता दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, लाइक करने का आप लोग के लिए कोई पैसे नहीं चार्ज किए जा रहे हैं कि लाइक करने का। अगर पैसे सोचिए, बिना पैसे के आप लोग लाइक नहीं करते। अगर पैसे अगर दे के लाइक करना हो तो कैसे करते आप लोग, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतने अच्छे कंटेंट मिल रहा है, तो आप लोग लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, स्टडी को सपोर्ट कीजिए। जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही बेनिफिशियल होगा आप लोग के लिए। तो आइए इसमें कह रहा है कि इफ़ ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। अब देखिए ए और बी आपस में भाई है और दोनों सेम जनरेशन के, तो इसलिए ए और बी हमने क्या किया, एक सिंगल लाइन से इसको हमने बना लिया। और बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी, बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी, तो सी की सिस्टर बी है। अब देखिए कह रहा है ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। अब ए ब्रदर है, तो हमने ब्रदर को हमने बताया था कि आपको क्या करना है, स्क्वायर से रिप्रेजेंट करना है। और यहाँ बोला कि बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी, सी के बारे में भी कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ बी के मालूम चलेगा सिस्टर है, तो सिस्टर है तो हम इसको सर्कल से बना लेंगे। देखिए मेल को आपको सर्कल बनाना है, मेल को आपको स्क्वायर बनाना है, सर्कल को आपको फीमेल को आपको सर्कल बनाना है। एंड सी इज़ द फादर ऑफ डी, सी फादर है किसका, डी का, तो डी बेटा हो गया। ठीक है, सी इज़ द फादर ऑफ, देखिए फादर ऑफ डी है तो बेटा बेटी दोनों हो सकता है, तभी हमने इस पर कुछ नहीं बनाना है। तो कह रहा है कि हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए। देखिए डी ए से कैसे रिलेटेड है, इसको इसमें रिलेशन पूछ रहा है, इसमें रिलेशन पूछ रहा है। तो देखिए जब ए इसकी बहन है और ए इसकी बहन है, तो मतलब ये दोनों आपस में भाई बहन भाई भाई हो गए। ठीक है, तो मतलब डी का ए अंकल हो जाएगा, डी का ए अंकल हो जाएगा। तो इसने बोला है कि हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए, तो डी ए से कैसे रिलेटेड है, तो डी का ए के साथ क्या रिलेशन है, तो हो जाएगा नेफ्यू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा। तो इसका बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से ब्लड रिलेशन आ गया। इसमें कह रहा है कि इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय अ गर्ल सेड ही इज़ द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, हाउ इज़ बॉय रिलेटेड टू गर्ल। अब बॉय का गर्ल से रिलेशन पूछ रहा है कि एक लड़के की ओर परिचय कराते हुए एक लड़की ने कहा वह मेरे चाचा के पिता के पुत्री का पुत्र है। तो आइए हमने क्या किया, यहाँ गर्ल्स बना लिया, एक मिनट, मानते कि गर्ल्स हैं और इंट्रोड्यूस बॉय, ए बॉय हो गया। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग टू अ बॉय गर्ल से, मतलब एक बॉय की तरफ इशारा करते हुए बोल रही कि ही मतलब इसकी बात कर रहा है बॉय की। ही इज़ द सन ऑफ, सन है मतलब किसकी बात कर रहा है, वो ऊपर चला जाएगा, सन ऑफ
डॉटर ऑफ माई फादर्स अंकल। तो ये हाईलाइट इसको कर लेते हैं कि वो चाचा, मेरे चाचा मतलब लड़की का चाचा। तो ये हो जाएगा गर्ल्स, यहाँ पर हम लिख सकते हैं गर्ल्स अंकल, गर्ल्स अंकल हो जाएगा। चलिए, गर्ल्स का जो अंकल है, गर्ल्स के अंकल हुआ मेरे चाचा के पिता, चाचा के पिता मतलब इनके ऊपर भी एक है कोई, मतलब गर्ल्स के ग्रैंडफादर, गर्ल्स का ग्रैंडफादर। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं गर्ल्स के ग्रैंडफादर, गर्ल्स ग्रैंडफादर। जो गर्ल्स के ग्रैंडफादर यहाँ पर हो गया के पुत्री मतलब इसकी एक पुत्र इनकी ग्रैंडफादर की एक पुत्री है, ठीक है। तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, एक गर्ल्स की मदर की बात कर रहा है, गर्ल्स की मदर की बात कर रहा है, मदर की बात कर रहा है, ठीक है, गर्ल्स की मदर की बात कर रहा है। पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र मतलब ये जो बॉय है, ये जो बॉय यहाँ पर जो बनाया गया था, ये इसका पुत्र है, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या हो जाएगा, भाई बहन हो जाएगा। तो लड़का लड़की से कैसे संबंधित है, तो लड़का देखिए भाई हो जाएगा और लड़की बहन हो जाएगी। तो यहाँ से भाई इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ब्रदर, ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रदर। एक मिनट, यहाँ पर कुछ एरर है, देखिए। अब गर्ल्स जरूरी नहीं कि गर्ल्स की मदर हो, ठीक है, गर्ल्स की मदर जरूरी हो सकता है कि जो इसके गर्ल्स का जो ग्रैंडफादर है उनकी जो है कि 2-3 बेटियाँ हों, 2-3 बेटियाँ हों, तो 2-3 बेटियाँ भी हो सकती है। जब 2-3 बेटियाँ हो जाएंगी तो ये आपस में कज़न हो जाएंगे, अगर 2-3 बेटियाँ हो जाएंगी तो ये आपस में कज़न हो जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर ओनली डॉटर की बात नहीं बोला गया, अगर ओनली डॉटर की बात बोलता है यहाँ पर, इससे कहाँ गया, हाँ यहाँ पर ओनली डॉटर होता, ओनली डॉटर होता, ठीक है। अगर ओनली डॉटर होता तो उस केस में करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रदर, ओनली डॉटर होगा तो उस केस में हो जाएगा ब्रदर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ओनली डॉटर की बात नहीं बोला गया है। तो हो सकता है कि गर्ल्स के जो ग्रैंडफादर हैं उनकी 2 बेटी हों, बेटी B1 और B2, सॉरी D1 D2, डॉटर 1 डॉटर 2, ठीक है, 2 डॉटर हैं। तो उस केस में ये जो गर्ल्स है, हो सकता है कि इसकी अम्मी हो या फिर D1 हो या फिर इसकी अम्मी D2 भी हो सकती है, तो कोई भी हो सकता है। तो यहाँ से क्लियरली मेंशन नहीं है, यहाँ से अगर ओनली डॉटर की बात बोलता तो करेक्ट आंसर ब्रदर होता। अभी क्लियरली मेंशन नहीं है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम कुछ क्लियर नहीं बोल सकते, हम कुछ क्लियर नहीं बोल सकते क्योंकि ओनली वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है। तो जहाँ भी ओनली वर्ड का यूज़ होता है तो हम क्लियर मेंशन कर देता है, तो यहाँ ओनली वर्ड का यूज़ नहीं हुआ इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। तो आई होप क्लियर होगा आप लोग को। आई नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आई इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ एक्स सेड टू हिज फ्रेंड वाई सी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई मदर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बंदे, एक एक्स है दूसरा वाई। अब देखिए, आप एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक्स ने वाई से कहा, मतलब एक्स वाई से बोल रहा है, एक्स वाई से बोल रहा है कि वह मेरी, एक्स वाई से बोला, एक पॉइंट की तरफ इशारा कर रहा है, और इशारा किधर की तरफ हो रहा है, तस्वीर की तरफ, ये तस्वीर की तरफ इशारा हो रहा है। और एक्स वाई से बोल रहा है, किसकी बात कर रहा है, वह मतलब इस तस्वीर की, वह मेरी माँ के मतलब वह मेरी माँ मतलब एक्स के माँ, एक्स की माँ जो है मदर, एक्स मदर, हम बस ओनली मदर लिख रहे हैं यहाँ पर, एक्स मदर समझिएगा कि एक्स की मदर है, मेरी माँ के पिता की, तो माँ के पिता मतलब एक्स का दादा हो जाएगा, एक्स दादा हो जाएगा। चलिए ग्रैंडफादर लिख देते हैं, एक्स का ग्रैंडफादर के इकलौती बेटी, मतलब फिर से इसकी माँ आ गई, इकलौती बेटी मतलब फिर से उसकी माँ, इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है, मतलब इस फोटो में कौन है, मदर है, एक्स की मदर है, एक्स मदर, ये जो फोटो है फोटोग्राफ है एक्स में एक्स की मदर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो एक्स, हालांकि ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्स का जेंडर डिफाइंड नहीं है। अगर एक्स, सपोज दैट एक्स अगर मेल हुआ तो सन आंसर हो जाएगा, अगर मेल हुआ तो सन आंसर हो जाएगा, अगर एक्स फीमेल हुई तो उस केस में डॉटर वाई आंसर हो जाएगा, उस केस में वाई आंसर हो जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, एक्स मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। तो अभी के लिए यहाँ पर हम क्या टिक कर सकते हैं, इसमें से हमारे पास ई हम ऑप्शन जाएंगे नन ऑफ दीज, या फिर कैन नॉट बी डिसाइड, यहाँ पर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि हम डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि जब तक हमारे पास एक्स का जेंडर नहीं गिवन रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, मेल भी बोल सकते हैं फीमेल भी बोल सकते हैं। अब डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन जो पूछने वाला है किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, तो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। अगर मेल होगा तो सन आंसर होगा, फीमेल होगा तो डॉटर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
तो इसमें बोला है कि मतलब ए किसी काम को अकेले 6 दिन में कंप्लीट करता है और उसी काम को बी 8 दिन में कंप्लीट करता है, और ए और बी को काम करने के पैसे मिल रहे हैं 3200 रुपये मिल रहे हैं। तो कह रहा है विद द हेल्प, अगर वही ए और बी सी के साथ काम कर रहे हैं तो उसी काम को 3 दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं। कह रहा है हाउ मच इट टू बी पेड टू सी, अब सी को कितना रुपए देने चाहिए। तो हमने बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिए सबसे पहले एलसीएम निकालिए, टोटल वर्क निकालिए। तो टोटल वर्क कितना है, कितने दिन टोटल काम किया जाएगा। तो टोटल डेज जो है, टोटल डेज 6, 8 और 3, इसका एलसीएम निकालना होता है। जितना भी जो भी दिया है, वर्क दिया है, डे दिया है, एलसीएम निकाल लीजिए, ले आ कीजिए एलसीएम। तो कितना हो जाएगा, अगर हम अगर एलसीएम की बात करें तो हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 इसका एलसीएम हो गया। जब 24 एलसीएम हो गया तो हम कहते थे कि सी ने कितना काम किया, तो सी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ सी कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है काम, 3, तो 8 हो जाएगा। यहाँ से 8, क्योंकि सी का जब हेल्प लिया जा रहा है तो 8 दिन में कंप्लीट किया जा रहा है, तो 8 हो जाएगा। अब 8 हो गया। अब देखिए टोटल काम, टोटल कितना मनी मिल रहा है, 3200, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए इसकी एफिशिएंसी से, तो आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा 24, सॉरी 8 चौका 32, तो आ जाएगा 400। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 400। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 400 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डे एंड 10 डे, मतलब ए किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है और बी उसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है। दे स्टार्टेड डूइंग वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 डे बी हैड टू लीव एंड ए अलोन कंप्लीट, मतलब 2 दिन बाद बी छोड़ के चला जा रहा है, ए अकेला काम कंप्लीट कर रहा है। द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन, अब जो है कि अकेला जब ए काम करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट होगा, जबकि ऑलरेडी बी इसके साथ 2 दिन तक काम किया है, बी ऑलरेडी 2 दिन तक काम किया है। तो देखिए जो आंसर आएगा 15 से तो कम ही आएगा, आंसर जो आएगा 15 से कम ही आएगा। अब कितना कम आएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे हमने बोला था कि टोटल एफिशिएंसी निकाल लीजिए, तो टोटल हमें एलसीएम लेना है इनका। तो जो भी डे वर्क दिया रहे आप एलसीएम निकाल लीजिए, कीजिए एलसीएम ऑफ 15 एंड 10 कितना हो जाएगा, 30 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से एक यूनिट काम कितना, ए कितना कर रहा है, एक यूनिट काम कितना कर रहा है, तो ए हो जाएगा 30/15 है, तो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। और सिमिलरली बी कितना यूनिट काम कर रहा है, तो 30/10 यानी 3 यूनिट बी काम कर रहा है, इसका मतलब बी ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, तो एक दिन में टोटल कितना काम होगा, अगर हम 1 डे की बात करें, 1 डे एक दिन में टोटल कितना यूनिट काम होगा ए एंड बी के द्वारा, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 काम हो जाएगा, 5 यूनिट काम हो जाएगा। अब क्योंकि 2 दिन दोनों साथ काम किए तो 5 × 2 मतलब 10 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका, 10 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका। और टोटल कितना यूनिट काम था, टोटल आपका 30 यूनिट काम था, 30 यूनिट काम था, 30 यूनिट में से 10 यूनिट पहले ही कंप्लीट हो चुका है, ए और बी दोनों साथ मिलकर काम कर चुके हैं। मतलब रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 20 यूनिट अभी बचा हुआ है, 20 यूनिट अभी बचा हुआ है। और उसे किसे मिलकर अकेला का, उसे किसे मिलकर काम करना है, किसके साथ मिलकर काम करना है, उसको ए के साथ मिलकर काम करना है। ठीक है, तो यहाँ बोला ना कि बट होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन, मतलब कितने दिन में होल कंप्लीट हुआ, और ये भी बताना है। अच्छा, कंप्लीटेड कितने दिन में हुआ। अब लीव एंड ए अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, अब ए बी भाग जा रहा है, ए टोटल काम कर रहा है। तो देखिए टोटल वर्क कितना है, टोटल 20 वर्क बचा है, और ए की इफिशिएंसी कितनी है, 2 की है, तो हम 2 से डिवाइड कर दिया, तो टोटल 10 डे, मतलब बाकी जो बचा हुआ काम है 10 दिन में ए कंप्लीट कर देगा, 10 दिन में ए कंप्लीट कर देगा। और यहाँ पर ऑप्शन 10 देखते हुए आप लोग टिक कर दोगे, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि द होल वर्क, यहाँ पर बोला है कि द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन, तो होल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ। तो जो होल वर्क जो कंप्लीट हुआ है, देखिए 10 डे तो ये अकेला काम कर रहा है ना, जब बी के भाग जाने के बाद काम कर रहा है, लेकिन ए और बी दोनों साथ मिलके काम किए हैं, तो 2 + 10 = 12 हो जाएगा। तो टोटल डे जो है 12 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो जब भी वर्क वाला आपको क्वेश्चन देखिए, वर्क डे वाला जब भी आपको क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा है, एलसीएम निकालिए, एफिशिएंसी निकालिए, और एक फॉर्मूला आपको बताया कि वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी, बस ये वाला फॉर्मूला याद रखें,
इस वाले फॉर्मूले से आपको बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सभी क्वेश्चन में अभी मैंने इफिशियंसी का ही यूज किया है, इफिशियंसी का यूज करके ही सॉल्व किया है, तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो। और अगर वीडियो अभी तक बने हो, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को अपने दोस्तों में भी से शेयर कीजिए। और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतने अच्छे कंटेंट दिए जा रहे हैं जो पेड पर भी आपको शायद मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। अच्छा एक बात और, अगर आपको डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन हो रहा है तो स्कैन देखिए यहाँ पर करके आप डिस्कशन ग्रुप से जुड़ सकते हो। और टेलीग्राम नोट्स के लिए, इस नोट्स के लिए अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर ये लिंक पड़ा हुआ है, या तो स्कैन कर लो या फिर क्या कर सकते हो, तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, ठीक है। तो आपको सर्च कर लेना स्टडी बडी B8, स्टडी बडी B8 बिना किसी स्पेस के, तो लगभग आपको दिख जाएगा चैनल जिसमें 500 प्लस आपके सब्सक्राइबर है, वहाँ पर आप उससे ज्वाइन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।